जय हिंद साथियों, क्या आपको पता है ओआरओपी विसंगतियों की शुरुआत कहां से हुई थी? कई लोगों का ये मानना है कि ओआरओपी 2 रिवीजन होने के बाद जो इसमें विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, ये ओआरओपी 2 की विसंगतियां हैं, बट ऐसा वास्तव में है नहीं। ओआरओपी की विसंगतियां 6th पे कमीशन के बाद ही शुरू हो गई थी दोस्तों, यानी कि जेसीओज वार्स का एवरेज परसेंटेज का ग्राफ कम हुआ और ऑफिसर्स का परसेंटेज का ग्राफ बढ़ता गया। आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा एक प्रत्यक्ष ग्राफ जो कि जेसीओज वार का कितना परसेंट था और ऑफिसर्स का कितना परसेंट बढ़ा, जो कि बेसिक पेंशन एज पर 6th सीपीसी सर्कुलर नंबर 500 के आधार पर ही लिया गया और एज पर ओआरओपी टेबल नंबर 1 में उनका कितना इंक्रीज हुआ। इस कॉलम में आप देख पाएंगे कि इंक्रीज इन बेसिक पेंशन और यहाँ पर परसेंटेज इन इंक्रीज कितना रहा। तो देखो यहाँ पर रैंक, मेजर रैंक का जब सर्विस 21 साल थी तो उसका 6th सीपीसी सर्कुलर नंबर 500 में 19,898 उसका बनता था और एज पर ओआरओपी टेबल नंबर 1 में उसका बढ़ के आया 31,713 रुपए, यानी कि उनके बेसिक पेंशन में इंक्रीज हुआ 11,815 रुपए का। यदि हम परसेंटेज की यहाँ पर बात करें तो 59.38% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली दोस्तों। दूसरा हम लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस का 20 साल सर्विस है, यहाँ पर उसका 20,459 और एज पर ओआरओपी टेबल नंबर 1 31,305 उनका बना और जब इंक्रीज उनकी बेसिक पेंशन में हुआ लगभग 10,846 और इंक्रीज की हम बात करें परसेंटेज की तो 53.01% उनका बढ़त हुई दोस्तों। ऐसी लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस का जिसकी साल सर्विस यहाँ पर बढ़ गई 25 साल होगी तो इनका बना 24,960 और टेबल नंबर 1 में 32,813 और इनका इंक्रीज बेसिक में हुआ 7,853 और इंक्रीज परसेंट इनकी हुई 31.46%। कर्नल टीएस का 26 साल जिसकी सर्विस है 27,795 और टेबल नंबर 1 के आधार पर 34,450 और इंक्रीज इन बेसिक पेंशन 6,690 और इंक्रीज इन परसेंटेज 24.07% यहाँ पर उनका देखने को मिला। कर्नल टीएस का 30 ईयर सर्विस 27,795 और टेबल नंबर 1 के हिसाब से 36,130 और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 8,335, परसेंटेज इंक्रीज 29.99% उनका यहाँ पर बढ़त हुई दोस्तों। ऐसी ब्रिगेडियर 30 ईयर सर्कुलर नंबर 6th सीपीसी सर्कुलर नंबर 500 के आधार पर उनका था 29,145 और ओआरओपी टेबल नंबर 1 के आधार पर उनका बढ़ के आया 37,570 रुपए। पेंशन में जो बेसिक इंक्रीज हुआ उनका 8,425 हुआ और परसेंटेज यदि हम देखें तो 28.91% उनकी बढ़त हुई। टोटल एवरेज में हम देखें तो 37.80% इनकी इंक्रीज हुई और बेसिक पेंशन में 8,994 रुपीज। ये ऑफिसर्स का ग्राफ था दोस्तों। अब इसको ग्राफ से समझते हैं जो कि इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ग्राफ के आधार पर हम जेसीओज ओआर की तरफ हम जाते हैं तो सिपाही का देखिए यहाँ पर 10 और 20 के बीच में है, नायक का उससे कम है, हवलदार का आप ग्राफ देखिए उससे कम है, नायब सूबेदार का तो बिल्कुल ही 1% भी नहीं है, सूबेदार का भी कम ही है, सूबेदार मेजर का ग्राफ देखिए आप, ऑनरी लेफ्टिनेंट का, ऑनरी कैप्टन का और इस तरफ जब जाएंगे आप तो ऑफिसर्स का ग्राफ मेजर 30 ईयर का देखिए सबसे ऊपर है। लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस का ग्राफ देख सकते हैं, फिर कर्नल टीएस का ग्राफ, कर्नल टीएस 30 साल जिसकी सर्विस है उसका ग्राफ और ब्रिगेडियर 33 ईयर्स का ग्राफ और मेजर जनरल 33 ईयर का ग्राफ एंड लेफ्टिनेंट जनरल का ये ग्राफ। तो ये ग्राफ के हिसाब से यहाँ पर आपको समझाया गया दोस्तों, जो कि एक सटीक कैलकुलेशन के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की गई। तो ये जो विसंगतियां थी 6th सीपीसी से शुरू हो गई थी, जो कि अब धीरे धीरे ओआरओपी 2 में इसका हमें ज्यादा असर देखने को मिला। यदि इसमें अब सुधार नहीं होता है तो आगे हम जाएंगे तो आने वाले समय में ये और भी इसका ग्राफ पीबीओआर का सबसे नीचे देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।